वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए न्यू रिएक्शन ऑन हर वीडियोस और आज उसके अंदर हिम भी आएगा। कहीं ना कहीं बिकॉज मुझे ये लगता है कि बड़े दिन हो गए कि बहन भाई फिर से साथ दिखने लगे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बट कल या परसों के रिसेंट वीडियो में बहन ने फिर से अपने भाई को बोलना शायद चलना कुछ बंद हो गया है, जिस वजह से भाई ने भी कुछ ऐसा बोला जो मुझे सुनाई दिया और बहन ने भी कुछ ऐसा बोला जो मुझे सुनाई दिया। तो मुझे लगा कि आप लोगों ने मे भी नोटिस ना किया हो, मैंने किया है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो गाइज इस वीडियो पे बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अब कुछ दिनों तक जैसे कि मेरी लास्ट 2 वीडियोस में भी कमेंट्स ऑफ रही हैं, वो इसलिए ऑफ रही हैं और आगे वाली वीडियोस में भी ऑफ रहेंगी, जस्ट बिकॉज मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। कुछ डेज बाद मेरे एग्जाम्स हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत रिलैक्स रहूं, मेरा ध्यान कमेंट्स पे ना जाए और जितने भी अच्छे कमेंट्स आएंगे वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगी, आप उस पर कह दीजिएगा। एंड क्योंकि बिकॉज व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं और कमेंट्स बहुत कम होते हैं, जिस वजह से आप वो कमेंट्स मुझे कम्युनिटी पे कर सकते हैं। कोई भी कम्युनिटी डालूंगी आप मुझे उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो के रिगार्डिंग या कम्युनिटी के रिगार्डिंग, जैसे भी आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। मैडम ने पहले बात करते हैं हिम और हर की बात कर लेते हैं। तो भाई ने किया है किचन साफ, भाई हो गया है शौक कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैंने उसकी वीडियो में भाई ने कहा कि भाई मेरा सपोर्ट करो, मैं नहीं चाहता अपनी बहन के सामने गिर डालना, मुझे काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो शायद में भी उनको ये चीज ब्लैकमेल करते होंगे कि भाई तू पहले किचन साफ करके दिखा तो तेरा कंटेंट भी बन जाएगा और तेरा हम नाम भी अपना शो कर देंगे तेरे कमेंट्स के अंदर, मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर। एंड बहन कहती है कि मैं तो भाई को लेके पिकनिक पे नहीं जाऊंगी। क्लियरली नहीं पर इंटेंशनली बहुत क्लियर हो गया है, जहां पर उसने अपने भाई के बारे में ना बात करते हुए, जैसे कि वो पहले नहीं बात करती थी, बेशक से कि उनका बेशक से सॉर्ट आउट हो गया है, बट इंटरनली हमें नहीं पता कि क्या चीजें उनके बीच में चल रही हैं। कि कुछ दिन तक तो बहुत मीठा मीठा बनना जा रहा था कि भाई को ये वाला गिफ्ट दे दो, बट भाई को तो कि पिकनिक पे लेकर नहीं जा रहे। क्योंकि मैंने ये वाली बात पहली वीडियो में भी कही थी, बट उस टाइम मैं थोड़ा कम कह पाई जस्ट बिकॉज कि मेरे पास टाइम लिमिट था। तो मैं अब यही सोचती हूँ कि जितना भी हो सके टाइम के अंडर ही मैं सब कुछ कह पाऊँ, जितना बचेगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कह दूंगी। तो भाई को ये लगता है कि उनके साथ जाना बहुत ही शर्मदायक रहेगा, इसलिए उसे अभी तक वो चीज हजम नहीं हुई, ना वो कभी उनकी वीडियोस में आज तक आया है। बेशक से उसने कहा कि भाई अपनी वीडियोस में लेकर आया है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहन को देखने वाले लोग बहुत ज्यादा है और मेरे को देखने वाले बहुत कम। अगर मैं उसकी वीडियो में आऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लोग देख लेंगे और मुझे लगता है, उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं शर्म का हकदार हो जाऊंगा कि मैं किसका भाई हूं। 10,000 लोग देख रहे हैं, 11,000 लोग देख रहे हैं, दैट्स सफिशिएंट कि मेरे को इतने लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल पे देख रहे हैं, ना कि उसके चैनल पे कि फिर सबको ये लगे कि हाँ भाई आ गया वो बोल ना दे। बट तुम सामने से सब कुछ आके बोल ही देते हो कि मुझे भीख मांगनी पड़ती है, ऐसे मत कराओ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो। तो तुम्हारा समझ नहीं आ रहा तुम लोगों के बीच में कब तुम्हारी बन जाती है, कब तुम्हारी हट जाती है, और तुम लोग फिर एक दूसरे के ऊपर कहना शुरू कर देते हो या एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हो। या तुम कहते हो कि मैं तो भाई के साथ जा रही हूँ, भाई के लिए ये कर रहा है, भाई कहता है मैं अपनी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ, भाई अपना दिखा रहा होता है, बहन अपना दिखा रही होती है। तुम्हारा ये चल क्या रहा है हमें नहीं पता, पर जो तुम्हारा चल रहा है वो तुम्हें सब कुछ, हमें नोटिस सब कुछ हो जाता है। एंड और बड़ी चीज जो मैंने पहले भी वीडियोस में बोली थी कि पॉलिटिक्स के नाम पे मुझे इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा कम्युनिटी के अंदर कि निधि के नाम पे कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है और कौन सी पॉलिटिक्स लोग करते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में अभी तक पता नहीं चला, तो मैं इस चीज पे क्या ही बोलूं। और मैडम जो पाठशाला की बात कर रही थी, क्या हुआ अभी तक पाठशाला में कोई वीडियो नहीं आई? पाठशाला चले से पहले ही खत्म हो गई, एडमिशन लोगों ने नहीं लिया, घाटा हो गया क्या? क्योंकि ऐसी पाठशाला में कौन जाएगा जहाँ का स्कूल ही इतना खतरनाक हो, जहां पर ऐसी चीजें रहती हो। यू आर लुकिंग लाइक DAYAN, इतना हॉरर लुक दोगी तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं, वो कैसे आ सकते हैं? और आपने एक कुकर जो आपको गिफ्ट आया है वो आपने कहा मामा जी, क्या आपके मामा जी इतने स्वीट हैं भाई कि मेरी भांजी को कोई दिक्कत हो रही है तो पहुंचा दो। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट जाता है कि ये चीज सब्सक्राइबर्स के थ्रू तुम्हारे पास आई है,
मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मामा जी भेज रहे हैं कुछ, मामा जी आप तक कहाँ थे? उनकी भांजी इतना सफर कर रही है, मामा जी अभी तक आए नहीं। अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है, एटलीस्ट इतना सफर तो बंदा हरियाणा टू हरियाणा कर ही सकता है। मे बी तुम्हारे मामा जी हरियाणा में ही रहते हैं और हरियाणा में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी तक जो तुम्हारे मामा जी हैं वो अभी तक दिखे नहीं, और तुमने कोई भी मामा जी बना दिए हैं अगर, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें ये लगेगा कि हाँ भाई फिर ये ना कहे कि सब्सक्राइबर्स ने भेजा है, और तुम्हारे बहुत सारे गिफ्ट्स विहान के बर्थडे पे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने भेजे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें शर्म नहीं फील करनी चाहिए। दैट्स वेरी गुड कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स इतना सपोर्ट करते हैं या इतनी हेल्प करते हैं। कोई भेज रहा है तो वो अपनी इच्छा से भेज रहा है। अगर तुमने तो आई थिंक सो बर्थडे गिफ्ट तो तुमने नहीं मांगा था, उस चीज पे किसी ने अपनी खुशी से भेजा, तो तुम एटलीस्ट उनके नाम लेकर अप्रिशिएट तो करो। तुम एक कुकर कोई भेज रहा है तो मैं नहीं मानती कि ये मामा जी ने भेजा है। बाकी ये मेरी थिंक है, मैं इस पे नहीं कुछ मेरे को लगता कि ये मामा जी ने ही भेजा है। कभी तुम्हारी मामी भेजती है, कभी तुम्हारे मामा भेजते हैं, मे बी किसी सब्सक्राइबर ने भी भेजा है। बहुत सारे गिफ्ट ऐसे हैं, मैं श्योर हूं कि बहुत सारे गिफ्ट ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइबर ने भेजे हैं, बट आपने किसी का भी नेम मेंशन नहीं किया। तो ये बात बहुत गलत है कि जिसने भेजा है एटलीस्ट तुम्हें एक थैंक यू तो कहना बनता ही था, बाय टेक हर या हिज नेम। थैंक यू के लिए उसका नाम तो लो वीडियो के अंदर। तो अगर कोई ऐसी चीज होती है एटलीस्ट उस चीज को बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि किसी और का नाम, फैमिली मेंबर का नाम तुम्हें लगे हाँ मेरे भाई। कुछ तुमने अपने भाई के नाम से जोड़ दिए हैं, कुछ तुमने अगर कोई फ्रेंड्स का भी नाम नहीं लिया, तुमने जस्ट एक अपने मामा का, अपने भाई का और छोटे भाई का, बस इतने सारे गिफ्ट्स मैं नहीं सोच सकती कि एक ही घर में रहने के बावजूद भी वो लोग देंगे। बेशक से तुम्हारे बड़े भाई ने दिए हैं, बट मेरे को ये भी समझ नहीं आता अगर तुम्हारे बड़े भाई ने दिए हैं, तुम्हारी भाभी भी है, तो वो बेबी शावर वाले गिफ्ट्स तुमको नहीं देंगे। बिकॉज उस घर में भी एक लेडीज रहती है और उसको पता होगा, मे बी इतनी एजुकेटेड होगी कि ऐसे गिफ्ट्स नहीं और कब दिए जाते हैं ये भी उनको शायद मे बी पता होगा। तो तुम्हारे जो गिफ्ट्स आए हैं वो तुम्हारे सब्सक्राइबर ने दिए हैं, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि उनको अप्रिशिएट करो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट लगता है कि जो तुम्हारे गिफ्ट्स आए हैं वो तुम्हारे मामा की तरफ से नहीं आए हैं, दैट्स ऑल। आगे क्या है, एक वीडियो मैंने देखी, कुछ मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं इसलिए नीचे देखा मैंने कि मैं लास्ट वीडियो में ये बात कहना भूल गई थी, इसलिए मैंने ये लिख लिया कि एक वीडियो में तुम्हारे कमेंट आया, कमेंट्स में ही बात करूंगी मैं क्योंकि कमेंट्स से ही तुम्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। हाँ, कि विहान को अब लाना याद रहा, और विहान को जब तुम ला रही हो उसका भी बाहर निकलने का मन करता है, क्योंकि तुम तो घर में नहीं रह सकती, तुम्हारा ही बच्चा है, तो समझो उसके अंदर भी तुम्हारा अंश है और उसके अंदर तुम्हारी जैसी भी हैबिट्स हैं। अगर तुम्हारा मन करता है कि मैं घर में ना रहूं, तो उसका भी मन करता है कि वो भी घर से बाहर निकले, बच्चों को घुमाओ फिराओ। हम बड़े घर के अंदर रहने में मुश्किल हो जाते हैं कि हम क्या करें, चार दीवारी में कैसे क्या करें। वो तो फिर भी बच्चा है, उसका मन खुश हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा। और आपने देखा ही होगा कि जब वो डॉगी को देखा तो वो किस तरह से बात कर रहा है, कितनी चीजें बच्चे के अंदर है, वो उस टाइम कहने के लिए एबल नहीं है, बट उसको समझने के लिए एक माँ ही होती है जो बच्चे की हर एक चीज समझ लेती है बिना बोले उसके। बट मैंने ऐसी माँ सीरियसली नहीं देखी जो अपने बच्चे को नहीं समझ पा रही है। चाहे जैसी मर्जी मैंने दुनिया में देखी है माँ, बट ऐसी नहीं देखी जो अपने बच्चे की ये चीज नहीं कह पा रही। वो कह रही है कि अगर मैं उसे टाइम नहीं दे रही हूँ या मैं उसके साथ नहीं हूँ, बट मैं उसके लिए सोच रही हूँ, मैं उसके सोच रही हूँ वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो मैं उसे स्टैंड कर पाऊं। ऐसी चीज का क्या फायदा जब आप ऐसे टाइम पर उसके साथ नहीं हो। अभी उसको कुछ पता भी नहीं है उस चीज के बारे में, बट इन फ्यूचर अगर वो ये वीडियोस देखेगा वो खुद ये कहेगा कि मेरी माँ तो मेरे साथ रहती ही नहीं थी, वो अपनी मोस्टली अपनी नानी के साथ ही रहता है, तो वो ऑब्वियस अपनी नानी के साथ ही रहेगा। बाद में तुमको ये दिक्कत होगी कि भाई तुम मेरे पास नहीं रहता तो नानी के बारे में सोचता है। ऑब्वियस है जो आज उसका कर रही है वो कल उसके बारे में ही सोचेगा, ना कि आपके बारे में। बिकॉज मैंने आज तक कभी भी तुम्हें कुछ भी एक मैं कहूँ कोई चीज खिलाते हुए नहीं देखा है कि तुम कैमरे को छोड़ दो। अगर मैं ये देखूंगी तुम्हारी कोई वीडियोस जो तुम्हारे फैमिली के अदर्स मेंबर के चैनल पे शो हो रही है कि उन्होंने वो तुम्हारी पिक्चर्स बाय चांस ले ली कि तुम उसके साथ उसको खिला रही हो, मैंने ये चीज आज तक कभी भी ना तो किसी फैमिली मेंबर के उसमें देखी है, ना मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी वीडियोस में देखा है। तो मैं
कहूंगी कि यू आर नॉट अ गुड मदर, क्योंकि मैं ये बहुत बार बात कह चुकी हूँ और तुम इस चीज पे बहुत कहते हो कि मुझे ऐसे मत कहो कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम ऐसी ही हो, क्योंकि तुम्हें अपने आप के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तुमको तुम्हारा बच्चा भी नहीं दिखता। तुम सारे दिन में एक रोड पे जाने के लिए भी 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं। अगर तुम जिस लोकेशन एरिया में रहती हो वहां पर भी अगर तुम निकलोगे तो तुम्हें 10 से 15 मिनट लगते ही लगते हैं। अगर तुम मार्केट जा रही हो, उस दिन तुमने खुद कहा कि हम सुबह 12:30 आए थे, शाम के 5 5:30 हो गए, तो 6-7 या 5-6 घंटे तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर है। हाउ कैन यू मैनेज दैट? कि ये चीज तुम कैसे कह सकती हो कि मैं एक अच्छी माँ हूं? बच्चा सरवाइव कर रहा है माँ के बिना। बाप तो चलो बाय चांस नहीं है, माँ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ एक नानी ही है। जैसे मर्जी वो बंदी कर रही है, बट एटलीस्ट कर तो रही है। और नानी, जब आप वीडियो बना रहे हो, नानी ओट्स यहाँ पर खिला रही है, यहाँ पर लग रहा है, बिकॉज नानी जितना उससे हो पा रहा है वो कर रही है। बट जो माँ करने जोगी है, हरियाणी में कहूँ जो करने जोगी है, वो कर नहीं रही है। कोई फायदा नहीं है ऐसी उम्र का। तुम तो बुढ़े से भी गई गुजरी हो, बिकॉज तुम्हें सिर्फ सारे दिन पड़े रहना या सारे दिन घूमे रहना अपने ही। तुम्हारे वीडियो में तुम्हारे बच्चे के नाम से ज्यादा तुम्हारे पतले होने का ज्ञान हम ज्यादा सुनते हैं। और तुम्हारे बारे में हम जो रटा रटाया ज्ञान है तुम्हारे बारे में कि ये एक औरत ऐसी है जो सारे दिन बाहर घूमती है, ये एक औरत ऐसी है जो जिसको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, ये औरत सिर्फ ऐसी जो सिर्फ झूठा दावा करती है मेरे वेट लूज हो जाए, मेरा वेट लूज हो जाए, मेरा वेट लूज हो जाए, बस। और सारा दिन हाँ जी ना जी, ये जी वो जी करती रहती है, कैमरे के पीछे बोलती ना हो। ऐसी इज्जत का फायदा क्या जब तुमने अपने बाप की इज्जत कैमरे पर ही निकाल कर रख दी कि वो पीते हैं, ये है वो है। तो ऐसे जी का भी फायदा नहीं है। तो ऐसी चीजें करो जो तुम्हें हमें लगे कि हाँ भाई ये चीज रियल निकल कर आई है। सबको यही लगेगा कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, बिकॉज तुमने खुद कहा है कि लोग मुझे कहते हैं ओवर एक्टिंग। तुम हो ही ओवर एक्टिंग की दुकान, तो तुम्हें क्यों ना कहे कोई। आपने अपनी इज्जत को खुद दाव पे लगा दिया है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारी फैमिली तुम्हें रोकती नहीं है। मुझे इस चीज का सबसे बड़ा वो है कि सारे पढ़े लिखे हैं और किसी को इतनी भी नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट अनपढ़ बंदा ही अपने घर में इस चीज को लेकर कायदे में रहता है कि मैं ऐसी चीजें ना करूं, मेरी फैमिली में कोई ऐसी चीजें ना करे। भाई बेशक से तुमसे छोटा है, गाइड तो कर सकता है। भाई तुमसे बड़ा भी है, गाइड तो कर सकता है। इन सब बड़े छोटे का फिर कोई फर्क ही नहीं है। माँ बाप होने का फर्क नहीं है यार। उनसे तुमसे तो अच्छे वही हैं जिनके घर में कोई होता नहीं, अकेले होते हैं, फिर भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। इतना तुम्हारे को उड़ने की वो लगी हुई है क्या? शर्म करो यार, सीरियसली वाली शर्म करो। एटलीस्ट मैं लड़की हूं, मैं फिर भी कहूंगी बॉय हो तो उसका भी एक दायरा होता है, लड़की हो तो उसका भी एक दायरा होता है। चाहे लड़की अपने मायके में हो, चाहे लड़की अपने ससुराल में हो, चाहे वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ हो, जहां मर्जी हो। बाहर की दुनिया को लेकर कह रही हूं कि हर बंदा ऐसा नहीं है। 100 में से सिर्फ 5 लोग ही ऐसे होंगे जो इस चीज को कहेंगे हाँ ये चीज सही है। 70 के दिमाग में ये चल रहा होगा ये क्या कर रही है, बट 25 के दिमाग में ये होगा जो गंदा दिमाग चलता है। 70% वाले लोग तुम्हें कहेंगे नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको दूसरों से मजे लेने होते हैं। उनके घर में बुरा हो तो वो देखने आ जाएंगे, अच्छा होगा तो वो जल जाएंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं है, अच्छा होगा तो वो देख लेंगे, गलत होगा तो वो कह देंगे। बस 5% लोग होंगे जो सीरियसली तुम्हारे लिए सोचेंगे, वो होते हैं फैमिली वाले। अगर फैमिली वालों ने नहीं बोला तो मतलब कोई भी इस चीज पे तुम्हारे ऊपर नहीं रोक लगा सकता। वही तुम्हारे फिर इन लॉज वाली बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई इस लड़की को फ्रीडम चाहिए, और वो शायद अब तुम बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हो, और मुझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मैं इस चीज पे बिल्कुल एग्री हूं कि तुम हो ही ऐसी लड़की। बस या गाइस, रिएक्शन यही खत्म करती हूँ। वीडियोस हो जाती है बहुत लंबी, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं एंड में फिर यही बोलती हूँ, मेरा एज यूजुअल वाला डायलॉग कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर मेरा रिएक्शन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स इसलिए ऑफ है जस्ट बिकॉज एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, मैं अपना माइंड नहीं खराब करना चाहती इस वजह से। सो हाँ, एक चीज और मुझे याद आई, हॉकिंस होता है या हॉकिंग्स होता है? हॉकिंस होता है या हॉकिंग्स होता है?
तो ये चीज अपनी दीदी को जरूर क्लियर कर देना कि हॉकिंस होता है, हॉकिंग्स नहीं होता, किंग्स नहीं है, किंग्स है। तो मे भी उन्होंने पढ़ने के बावजूद भी उन्हें पढ़ना नहीं आया, तो अपनी पाठशाला में पहले अपने आप को पढ़ा लें एंड देन फिर दूसरों को आए, बिकॉज हमारा रिएक्शन इतना काम कर रहा है कि अभी तक पाठशाला पे एक भी वीडियो नहीं आई है। तो आप लोग देख सकते हो कि वो हमें कितना नोटिस करती है। और किसी ने कहा कि अगर किसी ने आपको धमकी दी है तो आप उसका नाम क्यों नहीं ले रही, तो मैं आप लोगों को जवाब देना चाहती हूँ, वो इसलिए जवाब नहीं देगी कहीं हम लोगों की पब्लिसिटी ना हो जाए। इस वजह से मैं अपनी बात नहीं कह रही, उस बंदे की पब्लिसिटी ना हो जाए जिसने उसको ये बात कही है, जो उसका वेल विशर है, वो उसका भी नाम नहीं लेगी, बिकॉज वो किसी का अच्छा नहीं सोच सकती और बुरा सोचने वाला को तो वो क्या ही सोचेगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।